这个六级学员心碎了你。 दोस्तों, आप सभी का एनिमे की इस दुनिया में स्वागत है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेंग दिखाया जाता है, जिसे क्लास 59 के हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी सील टूटने के कारण वो बेहोश हो गया था। वहीं वेंग की ऐसी हालत देखकर सुन भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन टेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम नर्सरी स्कूल में एक साथ थे। मगर सुन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो बस वेंग की फिक्र थी। तो वो टेंग को रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन टेंग अपनी ही बातों में डूबा हुआ था, जिसे देखकर सुन उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो रास्ते से हट नहीं रहा था। लेकिन तभी टेंग की असिस्टेंट ईशा बीच में आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी चेन सुन की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन टेंग के बाकी के दोस्त उसे भी रोक लेते हैं। इसके बाद टेंग कहता है कि वेंग यहाँ पर सुरक्षित है, मगर तभी वेंग पर कोई स्पिरिचुअल फोर्स से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जलने लगता है। और इसे देखकर सीनियर एक्स तुरंत फुर्ती दिखाते हुए वेंग को पट्टियों से बांध देती है। अब वेंग पर अटैक हुआ देख सुन अपने आप को संभाल नहीं पाती, और ऊपर से उसे लग रहा था कि ये सब टेंग का किया कराया है, इसीलिए वो गुस्से में टेंग पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करती है। लेकिन टाइम रहते टीचर बीच में आकर दोनों को शांत करके कहते हैं कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ कंपटीशन में करना है। वहीं सुन का गुस्सा शांत होने के बाद हमें पता चलता है कि वेंग पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बुफेंग था। वहीं हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स वेंग की पट्टियां खोलते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। दरअसल उसने पहले ही अपने आप को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था। अब क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज की थी, इसीलिए उसकी शील्ड और ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने डैड को कॉल करता है, जो उस वक्त टॉयलेट में बैठकर वीडियो देख रहे थे। वेंग उन्हें सब कुछ बता देता है कि पावर का यूज करने पर उसकी सील टूट रही है, जिसे सुनकर वेंग के डैड तुरंत एक न्यू सील लेकर क्लास 59 की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। दरअसल वेंग का प्लान होता है कि वो कंपटीशन से पहले न्यू सील लगा लेगा, जिसके कारण कंपटीशन के दौरान उसकी पावर ओवरलोड नहीं होगी और दुनिया खत्म होने से बच जाएगी। दूसरी तरफ सीनियर एक्स क्लास 60 को अपना ट्रेनिंग सेंटर दिखाती है, जो किसी हॉलीवुड मूवी का सेट लग रहा था। ट्रेनिंग सेंटर देखकर गुओ एंड सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी बड़ा था। इसके बाद सीनियर एक्स सभी को कंपटीशन के रूल समझाते हुए कहती है कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड है, मेटल, वुड, वाटर, एयर और अर्थ, जहां पर जो कोई भी टीम अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगी वही टीम विजेता कहलाएगी। आगे सीनियर एक्स ये भी बताती है कि कंपटीशन की लोकेशन पहले क्लास 60 का कैंपस था, लेकिन क्योंकि वहां पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के हमले हुए, इसीलिए मैनेजमेंट ने लोकेशन को चेंज करते हुए क्लास 59 के कैंपस को चुना है, जो कि काफी बड़ा होता है और क्लास 60 की टीम के लिए अनजान भी। इधर वेंग कैंपस में रास्ता भूल गया था, क्योंकि वो था ही इतना बड़ा। इस तरफ टेंग क्लास 60 को कहता है कि तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 4 ही हो। जिस पर गुओ टोंट मारते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी मैथ वीक है, क्योंकि तुम लोग भी 4 ही हो। तभी टेंग की टीम का 5th मेंबर बुफेंग पानी के जरिए खतरनाक एंट्री लेता है, जिसे देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुओ कहता है कि सावधान, उसकी पावर काफी हाई है। जस्ट देन बुफेंग अपने आप को टेलीपोर्ट करके सुन के पीछे आता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे गुलाब देता है, लेकिन सुन वो गुलाब लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा गुलाब लेकर। तब बुफेंग कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा, साथ ही मैं सीनियर एक्स और टेंग का प्लान भी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिर भी सुन उसे मना करती है। इसके बावजूद बुफेंग उससे बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर चेन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बुफेंग काफी स्ट्रोंग था और वो एक ही झटके में चेन को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर चेन कहाँ हार मानने वाला था, वो एक बार फिर बुफेंग पर अटैक करता है और इस बार बुफेंग उसकी काफी तगड़ी पिटाई कर देता है। लेकिन इसके बावजूद चेन जख्मी हालत में भी खड़ा होता है, क्योंकि उसके डैड ने एक बार उससे कहा था कि उसकी फैमिली के लोग किसी भी हालत में हार नहीं मानते हैं। इसीलिए वो आंख बबूला होकर बुफेंग पर अटैक करता है, लेकिन बुफेंग काफी आसानी से उसके अटैक से बचकर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसका एक हाथ पिघलाकर
उसे दूर फेंक देता है। तभी एंट्री होती है सीरीज के हीरो वेंग की। वो ना सिर्फ चेन को संभालता है बल्कि उसका एक हाथ भी वापस लाता है, जिसे देखकर टीचर्स के साथ साथ बुफेंग भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसे वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स महसूस नहीं हो रही थी। दरअसल गाइस, बुफेंग की नेगेटिव एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स से काफी ज्यादा थी, इसीलिए जब भी वो किसी की स्पिरिचुअल फोर्स की कांटेक्ट में आता है तब वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सीन डॉग की तरफ शिफ्ट होता है। वो मन ही मन कह रहा था कि अगर वेंग की सील टूट गई तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। इसके बाद बुफेंग अपनी नेगेटिव एनर्जी से वेंग पर अटैक करता है, लेकिन उससे वेंग को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी बुफेंग की एनर्जी से काफी ज्यादा होती है। और फिर वेंग सुन को वही गुलाब देता है जिसे बुफेंग उसे देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर बुफेंग दंग रह जाता है कि वेंग ने उसकी पॉकेट में से गुलाब कब निकाला। आगे सीनियर एक्स कहती है कि अब जब सब लोग आ गए हैं तो हमें कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसी वक्त हम छत पर एक लड़की को उल्टी लटकी हुई देखते हैं जो कि इन लोगों की बातें सुन रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम जू को देखते हैं। वो काफी गहराई से कुछ तो सोच रहा था, जिसके तुरंत बाद वो कहीं जाने के लिए निकलता है। इस तरफ हम उसी लड़की को जो वहां पर उल्टी लटकी हुई थी वेंग पर नजर रखते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस हैं जो यहाँ पर वेंग को मारने के लिए आई हैं। तभी वहां पर बुफेंग आ जाता है। उसे देखकर लेडी बॉस कहती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ, लेकिन बुफेंग उसे पहचान जाता है कि वो स्टूडेंट नहीं है। साथ ही में वो उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन लेडी बॉस ये कहकर वहां से निकल जाती है कि मैं किसी जवान लड़के के साथ रिलेशन में आना चाहूंगी। अब यह सुनकर बुफेंग को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में बूढ़ी औरत कहकर पुकारता है, जिसके बाद क्या लेडी बॉस गुस्से में बुफेंग को ऐसा पंच मारती है कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लेडी बॉस कहती है कि तुम आखिरी इंसान हो जिसने मुझे बूढ़ी औरत कहा है। बुफेंग को पहली बार कोई अपने टक्कर का मिला था जो उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता हो, इसीलिए वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी एक बड़े से गोले में ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर लेडी बॉस को डरना चाहिए था, लेकिन वो शांत खड़ी थी। और फिर अगले ही पल वो अपनी हाथों की 2 उंगलियों से बुफेंग की एनर्जी को चकनाचूर कर देती हैं। ये देखकर बुफेंग के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि पहले वेंग और फिर लेडी बॉस दोनों ने ही उसे अच्छा मजा चखाया था। दूसरी तरफ हमें वेंग दिखाया जाता है। वो मस्त होकर अपने नूडल्स का पैकेट लेकर जा रहा था। तभी उसकी नजर लेडी बॉस पर पड़ती है जो बुफेंग को रस्सी से बांध रही थी। इसके बाद सीन कट होता है और जो नूडल्स का पैकेट वेंग के हाथ में था वो नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, आप कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।